दोस्तों, फिल्मी सफरनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वर्ग फिल्म की स्टोरी के बारे में। और चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर इस फिल्म की खास बात क्या थी। आपको बता दें, राजेश खन्ना जी की जितनी भी फिल्में थी बहुत ही लाजवाब फिल्म हुआ करती थी। स्वर्ग फिल्म में मौका मिला गोविंदा जी को। गोविंदा जी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गोविंदा जी के खानदान फिल्म से ही फिल्मी करियर से ही शुरुआत किया था। सब कुछ फिल्मी से ही सब कुछ था उनका। फिल्म इंडस्ट्री से कोई न कोई उनका सदस्य जुड़ा ही रहा। अब आपको बताएंगे कि गोविंदा सर जो इसमें स्वर्ग फिल्म में काम किए हैं, इनके जीवन से रिलेटेड ये फिल्म है। और ऐसी ही इनके साथ घटना भी घटी थी। जो स्वर्ग फिल्म देखा होगा तो जरूर से समझता होगा कि इस राजेश खन्ना के रोल को उनके पिताजी ने कैसे निभाया था। अब आपको बता दें कि इतने अमीर होने के बाद भी आखिर उनको क्यों नहीं मिला, मतलब माता पिता का अच्छा प्रेम परवरिश, और उसमें क्या कमी थी, ये सारा चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। और आपको बताऊंगा आज गोविंदा के स्वर्ग फिल्म के बारे में, जिसमें राजेश खन्ना और गोविंदा जी रहती है, जूही चावला रहती है, और दो उनके राजेश खन्ना के भाई भी रहते हैं, सौतेले भाई रहते हैं, विक्की और रवि। तो चाहिए इनकी स्टोरी ये है कि विक्की और रवि दोनों सौतेले भाई रहते हैं, और जूही चावला रहती है, उनकी बहन रहती है। उसी घर में एक नौकर का काम करते हैं यहाँ गोविंदा जी। अब आपको बता दें कि एक दिन उनके घर से वो निकालने की मतलब साजिश रचते हैं उनके भाई लोग गोविंदा को। उनका नौकर रहता है और साहब जी कह के गोविंदा जी बुलाते हैं। एक दिन उनके स्वर्ग नाम का जो मतलब उनका घर रहता है, हवेली रहता है, उसमें प्रेस रावल जी मुंबई के हैं और व्यापारी रहते हैं धनराज सिंह। तो धनराज सिंह से उनका टकराव होता है, व्यापारिक समझौता होता है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है, नहीं हो पाता। जिनको एक घर को तोड़ने की मतलब कोशिश की जाने लगती है, तो प्रेस रावल जी उसको मतलब उनके घर के भाइयों को दोनों मिल करके मतलब वहां पर तोड़ देते हैं उसके घर को। और एक दिन उसके हवेली को भी मतलब बेच देते हैं, और वहां पर उसकी भाभी जो होती है खत्म हो जाती है। गोविंदा जी के साथ षड्यंत्र करके पहले ही निकाल दिया जाता है। गोविंदा जी को निकाल दिया जाता है तो इन लोगों को आसान मौका भी मिल जाता है। कृष्णा नाम रहता है उस फिल्म में गोविंदा को। कृष्णा चला जाता है, वो वहां पर राजेश खन्ना कहते हैं जा, तो मतलब वहाँ सभी लोग कहते हैं कि कृष्णा ने चोरी किया है। तो कृष्णा कहता है कि नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं किया है। अगर वो लोग सब कहते हैं कि चोरी किया है तो हाँ हमने चोरी किया है। और फिर इसके बाद वो थप्पड़ मारते हैं वहां, और मतलब उसके दिखावे में, और ताकि यहाँ से चला जाए हमारे जीते जी। तो इसका मान लीजिए कुछ है भी, अगर हम नहीं रहे तो इसका कौन मतलब देखभाल करेगा, कौन इसे 2 वक्त की रोटी देगा। ये सब देखते हुए उससे मुंह फेर लेते हैं राजेश खन्ना जी, और गोविंदा चला जाता है घर से। ऐसी ही उनके साथ भी घटना घटी थी। तो जो इस कहानी को बता रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद होता क्या है कि गोविंदा चले जाते हैं बाहर में कमाने के लिए। पहले कहते हैं साहब जी एक बार आशीर्वाद दे दो, लेकिन कोई मतलब नहीं देखता है। तो गोविंदा कहते हैं यहाँ से आज से मेरा दाना पानी बंद हो गया। और फिर इसके बाद चला जाता है वो शहर में। वहां पर साहब जी की एक फोटो उसने रखा रहता है एक अटैची में। वहां कुछ गुंडे लोग जो है तो उसका छीन लेते हैं, और अटैची को जब छीन लेते हैं तो भागते हैं। फिर वो पा जाता है वहां पर और गुंडों की खूब धुलाई करता है। और वहीं पर एक मतलब उनका उस मुंबई क्षेत्र में एक मोटा सा उनका फैन बन जाता है आदमी, और अपने यहाँ लेके जाता है। फिर वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फिल्मों में उनको काम करने का मौका मिल जाता है, और काम करता है वो मतलब डायलॉग बोलता है एकदम छा जाता है। डायरेक्टर उनको पसंद कर लेता है। फिर इसके बाद वो फिर मतलब वो फिल्मों में काम करने लगते हैं। एक दिन कृष्णा बहुत बड़ा आदमी बनता है। फिर वो अपने साहब को ढूंढने शहर मतलब गांव में आता है। शहर से गांव में आता है तो वहां पर साहब जी का ताला वाला बंद रहता है, किसी और के नाम से वो स्वर्ग हो जाता है। तो वहां पर फिर वो नीलामी होती है उस घर की, और जब नीलामी होती है तो उसमें गोविंदा जी इस घर को खरीदते हैं और फिर अपने साहब जी को दे देते हैं। ये उसके नौकर की कहानी है। और इसके साथ गोविंदा जी के साथ ऐसा ही हुआ था उसके बचपन से लेकर के जवानी तक। तो स्वर्ग 2 मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।